अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 4 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है वो कंटिन्यूशन ही है हमारे पाकिस्तान एंड यूएस रिलेशंस की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या वजह बनी पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशंस हैं उनमें डिटेरियोरेशन की। तो जो फर्स्ट वन है वो है यूएसए स्ट्रेटजी टू काउंटर चाइना। अच्छा जी, आपको आइडिया है कि जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर सिनेरियो है उसने पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस को स्टॉल्ड कर दिया है। मींस के जो हमारे रिलेशंस हैं वो स्टैग्नेंट हो चुके हैं, उनमें कोई भी न्यू डेवलपमेंट जो है वो नहीं देखने को मिल रही। अब आपको आइडिया है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा सवेयर हैं और पाकिस्तान ने जो अपने इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उनको बेहतर करने के लिए चाइना के साथ सी पैक का जो कंट्रैक्ट है वो किया। अब आपको आइडिया है कि जो सी पैक है उसके जो शॉर्ट टर्म गोल हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना है, बट जो उसका लॉन्ग टर्म गोल है वो ये है कि जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको इंडियन ओशन में बढ़ाना है। चाइना जो है वो फ्यूचर में अपनी में भी हो सकता है यहाँ पर बेसिस क्रिएट कर ले, कुछ न्यू आइलैंड्स जो है वो बना ले, कुछ भी वो कर सकता है। तो आपको आइडिया है कि एक तरफ यूएसए है जो कि अपने एलाइज के साथ मिलकर इंडियन ओशन में जो चाइना की एंट्री है उसको होल्ड कर रहा है, उसको बैक एंड पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। बट दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वो चाइना की हेल्प कर रहा है ताकि उसका जो इन्फ्लुएंस है वो सी पैक के थ्रू इंडियन ओशन में ज़्यादा हो सके, क्योंकि इंडियन ओशन में जो चाइना है उसका डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो ये चीज़ें जो हैं वो डिटेरियोरेशन का बाइस बन रही हैं बिटवीन द रिलेशंस ऑफ पाकिस्तान एंड यूएस। तो आपको आइडिया है कि अगर एक दफ़ा जो चाइना है वो इस रीजन में दाखिल हो जाता है, मींस के इंडियन ओशन में दाखिल हो जाता है, तो वो एक ज़बरदस्त सा रीजनल ब्लॉक बनाने में भी कामयाब हो जाएगा और वो जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, उनको अपने कैंप में ले लेगा और उन पर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो और ज़्यादा एक्सर्ट करने की कोशिश करेगा। जिस वजह से इन्हीं रीजन्स में जिस तरह हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता साउथ एशियन कंट्रीज़ में से और जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो यूएसए का इन्फ्लुएंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। उनके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जिस तरह यूएसए जो है वो अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएट कर गया है, देन उसने अभी जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ से भी इवैक्यूएट कर लेना है बहुत जल्द। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द स्ट्रेटेजिक यूएस इंडिया रिलेशंस। अच्छा जी, आई थिंक मुझे इस पर कोई ज़्यादा डिस्कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने अपने जो चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के सिनेरियोज़ हैं उनमें डिटेल से कवर किया है, बट फिर भी मैं आपको रिवीजन करवाता चलूँ कि इस रीजन में जो यूएसए है और इंडिया है उसका रोमांस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इंडिया को न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो प्रोवाइड की गई है और भी बहुत सारी जो असिस्टेंस है इंडिया को दी गई हैं। तो वो जो सारी असिस्टेंस हैं वो ना सिर्फ इंडिया जो है चाइना को काउंटर करने के लिए यूज़ कर रहा है, बट वो पाकिस्तानी स्टेट पे भी उनके थ्रू प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब से हमें यूएस और इंडिया के रिलेशंस जो कि स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं वो हमें देखने को मिले हैं कि वो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो पाकिस्तान ने अपना जो स्टेप है वो पीछे लिया है और उसने कुछ सालों से जो चाइनीज़ ब्लॉक है उसको ज्वाइन करने के लिए स्टेप्स लिए हैं। तो जब से यूएसए और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो बढ़े हैं, पाकिस्तान और यूएसए के रिलेशंस में हमें सेवेरिटी जो है वो देखने को मिली है और हमारे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हुए हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं द डिबैकल ऑफ यूएस इन अफ़गानिस्तान। इसको मैं कवर नहीं करूँगा, मैंने अपने अफ़गानिस्तान के चैप्टर में बहुत डिटेल से कवर किया था इस टॉपिक को, जब मैंने वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी कि ट्रंप की ट्वीट्स देखने को मिली। देन उसके बाद जो है हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर का विजिट हुआ यूएस का, तो ब्ला 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 ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो यूएसए है उसने अपनी शिकस्त का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया कि हमने पाकिस्तान को इतनी इतनी जो है वो एड दी, लेकिन पाकिस्तान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया इन अफ़गानिस्तान।
देन आते हैं पैराडाइम शिफ्ट इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी। तो हमारे जो रिलेशंस है वो इस वजह से भी डिटेरियोरेट हुए हैं कि हमने अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लिया था जो कि था फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकोनॉमिक्स। अब आपको पता है कि जो यूएसए है वो चाहता है कि पाकिस्तान उसका एलाई रहे इस रीजन में, बट वो एलाई सिर्फ एक कंडीशन पर बनाना चाहता है कि पाकिस्तान जो है उसके जियो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस को अचीव करने में उसकी मदद करे, बट वो पाकिस्तान को इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए कोई भी उस तरह के इकदाम जो हैं वो नहीं कर रहा कुछ सालों से। अब मैं आपको फिर से एक एग्जांपल जो है वो देना चाहता हूँ। आई थिंक ये मैंने पहले भी आपको दी है कि लास्ट ईयर जब फ्लड आया तो फ्लड की वजह से पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ। तो जो यूएस है उसने 20 to 30 मिलियन डॉलर जो है वो प्लेज किया, बट उसी के कुछ 1-2 माह बाद यूएसए ने पाकिस्तान के जो F-16 हैं उनकी अपग्रेडेशन के लिए $400 मिलियन जो है वो प्लेज की। तो इसका मतलब है कि जो यूएस है वो बस पाकिस्तान को एक ऐसा एलाई देखना चाहता है जो कि उसके जियो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस जो है उनको अचीव करता रहे। और लास्ट ईयर ही फिर हमें इन चीज़ों के रेपरकशंस भी जो हैं वो देखने को मिले कि अलकायदा का जो कमांडर था उसको ड्रोन हमले में मारा गया, एमन अल जवाहरी। तो जो तालिबान की गवर्नमेंट थी उसने पाकिस्तान को एक्यूज़ किया कि आपकी जो एयर स्पेस है वो यूज़ हुई है जिसकी वजह से जो हमारी सोवरेनिटी है उस पे आपने हमला किया है, मींस कि आपने अपनी एयर बेस जो है उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो फिर हमें जो बॉर्डर्स पे हमारी फोर्सेस हैं उनके दरमियान भी झड़प देखने को मिली। तो अब आपको आइडिया है कि यूएसए के पास और कोई बड़ा एलाई नहीं है इस रीजन में जो कि उनके जो ऑपरेशंस हैं उनके परसूट के लिए काम कर सके। आप देखें ना, अफगानिस्तान के साथ सेंट्रल एशियंस हैं वहाँ पर तो नामुमकिन बात है क्योंकि वहाँ पर रशियन इन्फ्लुएंस है। देन चाइना है, वहाँ से तो हो ही नहीं सकता। देन ईरान है, ईरान भी अपनी एयर स्पेस कभी भी इजाज़त नहीं देगा क्योंकि उसके साथ पहले ही जो रिलेशंस हैं वो बहुत सिवियर हैं। देन पाकिस्तान ही रह जाता है। तो अफगानिस्तान में उनको ऑपरेशन कंडक्ट करने के लिए पाकिस्तान की मदद चाहिए, बट पाकिस्तान जो है वो हमने देखा स्पेशली खान साहब के टाइम में कि उन्होंने सीधा सीधा डिक्लेयर किया था कि हम जो हैं वो फ्रेंड्स रहना चाहते हैं, बट पीस में, ट्रेड में, वॉर में जो हैं हम कभी भी आपके जो एलाई हैं या आपके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनकी परसूट के लिए कभी भी हम जो हैं वो वर्क नहीं करेंगे। तो हमें उस टाइम पे भी पैराडाइम शिफ्ट की वजह से हमारे जो रिलेशंस हैं उनमें डिटेरियोरेशन देखने को मिली। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज़ अबाउट द इशू ऑफ कश्मीर। Kashmir always remained on the main agenda of Pakistan's internal and external affairs. The US and Pakistan relations deteriorated when India revoked the special status of Kashmir and US didn't take any stern action against the Indian aggression. अच्छा जी, आपको पता है जब अगस्त 15, 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370A को रिवोक किया और कश्मीर को एनेक्स किया तो पाकिस्तान ने विदाउट किसी रिटेलिएशन यूनाइटेड नेशन का जो इजलास था उसको कन्वीन करवाया। जब वो इजलास जो है कन्वीन हुआ तो उसमें तमाम वीटो पावर्स जो हैं वो मौजूद थी, बट उस टाइम यूएस जो है वो एब्सेंट रहा वोटिंग के टाइम पर। तो जिस वजह से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस हैं उनमें भी हमें दरार देखने को मिली, क्योंकि उस टाइम पर वैसे हम इसको अपने जो कश्मीर का इशू है उसमें डिटेल से कवर करेंगे। मैंने फुली 2-3 जो लेक्चर्स हैं वो प्रिपेयर किए हैं अबाउट द इशू ऑफ कश्मीर, तो उसमें हम डिटेल से कवर करेंगे। बट इतना जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया था, रशिया जो कि इतना बड़ा वेपन का सप्लायर है इंडिया को, उसने पाकिस्तान का साथ दिया, ब्रिटेन ने पाकिस्तान का साथ दिया, फ्रांस ने नहीं साथ दिया था और यूएस जो है वो वोटिंग से आउट था। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी जो हमारे रिलेशंस हैं उनमें डिटेरियोरेशन की वजह बनी। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट IMF एंड FATF थ्रेट्स। तो इनको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से कवर करवाया है कि क्यों पाकिस्तान को बार बार यूएस की ज़रूरत पड़ती है IMF का पैकेज सिक्योर करने के लिए या FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए। तो आई थिंक मुझे इस पर कोई ज़्यादा रोशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ अगर आप FATF पे कुछ पढ़ना चाहते हैं, आई थिंक
कि 2019 या 2020 में पाकिस्तान अफेयर्स में फैटफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसको मैंने अपने फेसबुक के पेज पर पोस्ट कर दिया है, तो आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं। वरना मैं जो हूँ अपने जो लास्ट कुछ लेक्चर्स होंगे जिनमें मैं रिलेशंस कवर करवाऊंगा पाकिस्तान के विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनमें इनको हम डिटेल से कवर करेंगे कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की पॉलिटिक्स क्या होती है, इनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी कैसे वर्क करती है और इनके पास जाने से क्या बेनिफिट्स और क्या कंसिक्वेंसेस जो हैं वो हमें उठाने पड़ते हैं। तो फिलहाल अगर चलें मैं बताता चलूँ तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ही एक ग्रीन सिचुएशन जो है वो फेस कर रही है। तो इस वजह से पाकिस्तान को एक सिक्योर पैकेज चाहिए होता है हर 5 या 6 महीने बाद आईएमएफ की तरफ से। तो आपको पता है कि आईएमएफ में सबसे बड़ा जो पार्टनर है वो यूएस है। यूएस की अगर कंसेंसस अगर किसी चीज़ में नहीं होगी तो पाकिस्तान जो है वो कभी भी एक इकोनॉमिक पैकेज जो है वो सिक्योर नहीं कर सकेगा। तो हमने देखा कि काफ़ी पिछले सालों से जो आईएमएफ है वो हमें बहुत ज़्यादा स्टर्न कंडीशंस पर जो लोन है वो प्रोवाइड करता है, या हम पे बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा के तो वो हमें लोन प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरे कंट्रीज़ के लिए उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो इतनी स्टर्न नहीं होती। तो इन चीज़ों ने भी पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशंस हैं उनमें डिटेरियोरेशन पैदा की है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ अबाउट चैलेंजेस, के पाकिस्तान जो है वो यूएस के साथ रिलेशंस जो है वो क्यों नहीं रिवाइव कर सकता, या अगर वो रिवाइव करता है तो उसको किन किन चैलेंजेस का सामना है। तो जो फर्स्ट वन है वो है इशू ऑफ अफगानिस्तान, के अफगानिस्तान में जो डिबैकल हुआ उसने यूएस की जो इंटरनेशनल इमेज है उसको बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट किया, और सीधा सीधा जो यूएस है उसने पाकिस्तान पर ब्लेम लगाया अपनी शिकस्त का। तो इस तनाजुर में जो पाकिस्तान का इमेज है वो तो पहले ही इंटरनेशनल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हुआ है, तो ऊपर से अमेरिका ने भी हम पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए कि ये जो स्टेट है ये धोखा देती है। तो इस वजह से हमारे जो बायलैटरल स्टैंडिंग्स हैं उनमें हमें डिटेरियोरेशन देखने को मिली। देन चाइना भी एक रीज़न है कि हमने पिछले कुछ सालों से चाइना को प्रेफरेंस दे रखी है ओवर यूएस। देन है इंडियन अग्रेशन। अब आपको पता है कि इंडिया की जो हॉस्टिलिटी है वो पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। कश्मीर का मामला हुआ, बालाकोट स्ट्राइक हुआ, देन वो जो है इंडियन ओशन में भी अपनी जो एडवेंचरिज्म है उसको बहुत ज़्यादा वो पेस दे रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे रिलेशंस में डिटेरियोरेशन की वजह बनी है, और हमें पता है कि इंडिया जो है वो यूएस के इन्फ्लुएंस से ही यही सारी चीज़ें जो है वो कर रहा है। देन जो हमारी इकोनॉमी है उससे भी बहुत ज़्यादा हमारे जो रिलेशंस हैं वो इफ़ेक्ट हुए हैं। डिस्पाइट के जो यूएस की मार्केट है वो पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट है, बट देखा जाए तो हमें बहुत ज़्यादा जो भारी कॉस्ट है वो अदा करनी पड़ी है। मींस के हमने यूएस का एलाई बना दोनों वॉर्स में, उस वजह से पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ, बहुत ज़्यादा जो हमारा सोशल फैब्रिक है वो डिस्टॉर्ट हुआ, हमारी इकोनॉमी जो है वो तबाह हुई। वाइल जो यूएस है उसने हमें सपोर्ट किया, उसने हमारे एक्सपोर्ट्स को तरजीहात दी, बट हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपको पता ही है कि कितनी हैं, टोटली जाती हैं हर साल की कुछ $30 बिलियन के करीब, और उसमें से जो एक लार्जर शेयर है वो अमेरिका जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। बट देखा जाए हमने जिन कंडीशंस पर ये चीज़ें जो हैं वो हासिल की हैं वो कंडीशंस जो हैं हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ी हैं। मींस कि अगर हमारी सालाना ट्रेड जो है वो यूएस के साथ 7 बिलियन डॉलर के करीब होती है, या 10 से 12 आई थिंक बिलियन डॉलर के करीब होती है, आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा, लेकिन जो उसका हमने एलाई बने हैं उसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो तबाह हुई है, वो तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। सिर्फ और सिर्फ वॉर ऑन टेरर की वजह से जो हमारी इकोनॉमी है उसको मोर देन $100 बिलियन का नुकसान पहुंचा है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान जो है वो अब आपको पता है कि जियो इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट ले रहा है ताकि वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सके, बट जो यूएस है वो चाहता है कि हम उसके जियो स्ट्रेटेजिक एलाई ही बने रहें। तो जो हमारी अगर देखा जाए जो पुरानी लीडरशिप थी उसमें बहुत ज़्यादा ये आंसर पाया जाता था। आई होप कि अब जो नई लीडरशिप आए जो भी आए वो पाकिस्तान के लिए करेक्ट जो डिसीजंस हैं वो ले सके। देन है रिलेशन विद रशिया।
तो पाकिस्तान जो है रशिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है वो बढ़ाना चाहता है, लेकिन जो यूएस है वो नहीं चाहता कि हम रशिया की तरफ डाइवर्ट करें। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे रिलेशंस में डिटेरियोरेशन की वजह बनी हैं। लेट्स डिस्कस सम रिकमेंडेशंस। तो जो पहला पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कुछ कॉमन ग्राउंड जो है वो ढूंढे और उन पर वर्क करे यूएस के साथ मिलके। जिस तरह जो यूएस है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान उसके साथ जो आलमी दहशतगर्दी है उसको कंट्रोल करने में उसकी मदद करे, तो पाकिस्तान को यहीं से स्टार्ट लेना चाहिए। बट देखना भी चाहिए कि उसकी वजह से हमें कितने जो रेपरकशंस हैं वो बेयर करने पड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान को एक साउंड जो पॉलिसी है वो बनानी है। अपने जो रिलेशंस हैं वो अगर रिवाइव करने हैं तो वो टेररिज्म से स्टार्ट ले, वो क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट ले, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्ट ले, वो पाकिस्तान को लिबरलाइजेशन करने के लिए स्टार्ट ले। तो ये तमाम ग्राउंड्स हैं, लेकिन हमारी जो लीडरशिप है वो मोस्टली स्ट्रेटेजिक पर्पसेस पे ही उनके साथ मिलकर काम करती है, और जो यूएस है वो भी स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए ही पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। बट पाकिस्तान को चाहिए कि अगर टेररिज्म पे भी काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज, डेमोक्रेसी और जो फंडामेंटल राइट्स हैं उन पर भी यूएस के साथ मिलकर काम करें। देन जो है कि पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उनमें रिसर्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करे, ताकि वो लोग जो हैं वो कुछ स्पेसिस ढूंढ सकें कि किस तरह यूएस के साथ मिलकर काम किया जा सकता है और उसके साथ मिलकर कैसे हम जो हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं वो अचीव कर सकते हैं। तो जब हमारी फॉरेन पॉलिसी में ही नेपोटिज्म होगा, इनकम्पिटेंट लोगों को बिठाया जाएगा, स्कॉलर्स को अवॉइड किया जाएगा, तो ये चीज़ें जो हैं वो मुमकिन नहीं हो सकेंगी। तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्कॉलर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है जो ऑलरेडी यूएस में रह रहा है, जिनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिटिक्स में, तो उनको एंगेज करने की ज़रूरत है। लास्ट गवर्नमेंट में आपने देखा था कि किस तरह पाकिस्तानी जो डायस्पोरा है उसको यूटिलाइज किया गया। तो हमारी जो नई गवर्नमेंट आई उसमें क्लियरली हमें ये देखा गया कि वो एंटाई पाकिस्तानी डायस्पोरा पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। इसको हम अपने जो पाकिस्तान अफेयर्स हैं उनमें डिटेल से कवर करेंगे, बट एटलीस्ट वो एक अच्छा स्टेप था, उसको कैरी करना चाहिए था। देन है यूएस मस्ट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो यूएस को भी चाहिए कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचे, पाकिस्तान को सिर्फ जियो स्ट्रेटेजिक पर्पजेज़ के लिए ही ना यूज़ करे, उसको उसके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं रिलेटेड टू जियो इकोनॉमिक्स उन पर भी उनके साथ मिलकर काम करे। और ये ना सोचे कि अगर पाकिस्तान जो है चाइना की तरफ या रशिया की तरफ लीनियंट होता है तो वो हमारे लिए ख़तरा होगा। तो हमें चाहिए कि जो दोनों स्टेट्स हैं वो मिलकर बायलैटरल जो अपने स्टैंडिंग्स हैं उनको स्ट्रेंथन करें। देन जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में इंडिया के बाद यूएस का सबसे बड़ा एलाई है। तो जो यूएस है वो ना चाह कर भी पाकिस्तान को भी कभी आइसोलेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि इंडिया किस तरह अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है वो अचीव करता है। अगर इंडिया को किसी मोड़ पर आके यूएस को छोड़ना पड़े तो वो छोड़ भी सकता है। तो उसके बाद इस रीजन में उसका कौन सा एलाई होगा जो उसके लिए वर्क करेगा, जो उसके इंटरेस्ट को जो है वो परसू करेगा, तो वो पाकिस्तान ही है।